ईरान, अमेरिका, इजराइल युद्ध चल रहा है। दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को इजराइल और अमेरिका ने निशाना बनाया ईरान के अंदर। जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। इतिहास के पन्नों में यदि हम लोग जाएं तो कंस के राज में देखा जाता है कि कृष्ण भगवान के 7 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, भगवान प्रकट ले लिए। इजराइल ने पूरे स्कूल के बच्चों को ही मौत के घाट उतार दिया, फिर भी दिल नहीं बहला। दूसरी तरफ स्टीन फाइल, जिसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, इजराइल मोदी जी जाते हैं और दूसरे दिन युद्ध चालू हो जाता है, क्योंकि मोदी जी का नाम उस फाइल के अंदर कई बार है। वहां पे तो क्या कहते हैं, गर्भ के अंदर जो बच्चे हैं उसको भी मार मार के खाया गया है, बच्चियों का रेप किया गया है, उनको मार के खाया गया है। कहां है भगवान? आश्चर्य लगता है। अगर सोचिए कि 7 महीने की किसी के गर्भ को गिरा के और उसको मार के खा रहा है, वे इंसान है, शैतान भी नहीं कह सकते हैं, शैतान भी ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मतलब जितनी भी घटियापनी की सीमाएं हैं वे सब डोनाल्ड ट्रंप एक राक्षस प्रकृति का आदमी, और राक्षस को राक्षसी को ही सपोर्ट कर सकता है, और भारत का राक्षस नरेंद्र मोदी है। वे राक्षस दूसरे राक्षस को सपोर्ट करता है। आज मैं बेफिक्र होकर बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? मैं निर्भय हूं, और इसलिए बोल रहा हूं, बोलना पड़ेगा कि भारत की जनता ने एक दानव को चुना है, दानव को। वे मानव का शकल उसके पास जरूर है, लेकिन उसके कृत्य देखें मोदी के, तो इसने आज तक दानव के अलावा मानव वाला कोई कृत्य ही नहीं किया है। आप सब नजर उठा के देख लीजिए। और ये ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध है, केवल स्टीन फाइल की फाइल को दबाने के लिए, जनता का दिमाग को दूसरी तरफ कन्वर्ट करने के लिए ये युद्ध किया गया है। और ऐसा भारत का नपुंसक प्रधानमंत्री ना भारत के इतिहास में कभी पहले कभी पैदा हुआ है, और ना कभी भविष्य के अंदर ऐसा नपुंसक प्रधानमंत्री कभी भारत में पैदा होगा, क्योंकि इस नपुंसक ने पूरे भारत को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों, और अमेरिका की कठपुतली बनके ये नाचता रहा। पिछले 12 साल में अडानी का कठपुतली बनके अडानी के लिए पूरी दुनिया में ये काम करता रहा है। यही सच है। विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल को बोलने नहीं दिया जाता है, अखिलेश सिंह को बोलने नहीं दिया जाता, अखिलेश यादव को। मतलब हद है भाई। ऐसा नपुंसक, ऐसा डरपोक प्रधानमंत्री, ऐसा अय्याश प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तगड़ी जाति अब शासन करता है, नाम के लिए एक तेली को बना रखा है प्रधानमंत्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री कैसा कठपुतली है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, और किसका कठपुतली है ये भी हम लोग जानते हैं। तो कुल मिला के ईरान का भारतीय मित्र पार्टी समर्थन करती है कि ईरान ने छठी रात का, वैसे भी कहावत है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। यही दुनिया के मुल्क समझ रहे थे कि मटिया मेट मिटा देंगे, और मोदी की भाषा क्या आतंकवादी, ईरान को आतंकवादी कह रहा है। खुद आतंक का काम करता है और दूसरे को आतंकवादी कहता है। शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। होता है वो करता है, इजराइल को जाके इजराइल का फादरलैंड बताता है इजराइल को। तो नरेंद्र मोदी तेरा बाप हो सकता, हमारा बाप नहीं हो सकता, भारत का बाप नहीं हो सकता इजराइल। अब बताओ अंधभक्तों,
कि जो मोदी ने कहा इजराइल में जाके कि फादरलैंड है, फादरलैंड की तो फाड़ दी। किसने? ईरान ने। और देखो कि जब बुरा वक्त दौर शुरू होता है ना, तो कैसे साया भी साथ छोड़ के चला जाता है। जिस अमेरिका पे कूद रहा था इजराइल, मर्द से मर्द का पाला पड़ता है ना, तब पता चलता है कितनी उसकी चूतड़ों में औकात है। छोटे मोटे देशों के उठा के ले गया, उसके प्रधानमंत्री को तो सोच रहा 30 मार खा बन गया। और मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री भारत का देखा है अपने जीवन काल में, हवाई जहाज में घुमाने वाला पैर की हवाई चप्पलें तक गायब कर दिया है। सिलेंडर का क्या हाल है? ये वही प्रधानमंत्री है ना जो एक चुनाव के दरमियान बोलता है 2019 के लोकसभा चुनाव में कि भाइयों बहनों घर से निकलना तो सिलेंडर को प्रणाम करके निकलना। याद है आप लोग को? ऐसे ऐसे व्यक्ति को हम प्रधानमंत्री चुनते हैं। भाजपा, भाई साहब, इससे घटिया, इससे बड़ा आतंकवादी पार्टी कोई हो ही नहीं सकता है। आतंक फैलाने का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी है। हिंदू मुसलमान का राइट कराने वाला और उसकी रोटी खाने वाला भारतीय जनता पार्टी है। यही अटल सत्य है। अब आप लोग बोलिए, पहले कभी नहीं देखा कि जब बोलने की बारी आती है तो चूहे के बिल में घुस जाता है, लेकिन यहां पे भारत में शेर बने फिरता है। किसके लिए? विपक्षी नेताओं के लिए, क्योंकि सत्ता की चाबी इसके हाथ में है। प्रशासन, सीबीआई, ईडी सब इसके हाथ में, निर्वाचन आयोग इसके हाथ में। तो ये उछलता कूदता है। नहीं तो क्या इसकी हैसियत है और क्या इसके पास कलेजा है? ये किस तरीके से बिहार का चुनाव जीता, किस तरह से लोकसभा चुनाव जीता, इसे तो लोकतंत्र पे ही विश्वास नहीं है। क्या बोलता है एक उसमें भाषण में, कांग्रेस को कानून बनाने में मजा आता है, मुझे कानून को तोड़ने में, खत्म करने में मजा आता है। तो कानून को कौन तोड़ता है? क्रिमिनल, आतंकवादी, ये कानून का उल्लंघन करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।